आलम जी, आप हाईकोर्ट गए, आप यानी एक पिटीशन हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में गई, वहां से बाहर चली गई, देन the Bombay High Court verdict was challenged in the Supreme Court. Today the Supreme Court has thrown out. अब बेसिस क्या है कि वोट चोरी हुई है? क्योंकि महाराष्ट्र को बेसिस बनाया जा रहा था, अब वो महाराष्ट्र वाला बेसिस तो चला गया, खत्म हो गया। दूसरी आपकी लड़ाई एसआईआर पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 65 लाख डिलीशंस की लिस्ट आ चुकी है। नाउ देयर इज एन अदर हियरिंग। इसके बीच में ऐसी कौन सी मजबूरी है that once again impeachment has come, once again गाली गलौज शुरू हो गई है और सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि दिक्कत किस सवाल पर है, और वो सवाल आपके अगर सुप्रीम कोर्ट में हैं तो बाहर इतना हंगामा क्यों? देखिए नविका जी, मैं तो सबकी बातें सुन रहा था, जरा सा हमारा जो टाइम आपने दिया है उसको जरा सा मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, अब ये जहां तक ये वोट चोरी का मामला है, तो ये अब राजनीतिक पार्टियों के बीच में नहीं है। ये अब मामला राजनीतिक पार्टियों के हाथ से निकल चुका है। ये 140 करोड़ जनता के बीच चला गया है, और उसमें ये जो है हमारे चुनाव आयोग और ये भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। मामला ठीक है, सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है। पहले पिछले हियरिंग में भी देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने जो इनको मशवरा देता रहा, चुनाव आयोग को उस पर किसी को कंसीडर नहीं किया। लास्ट में जाके कहा कि नहीं आधार कार्ड को करो, तो उसे करना पड़ा। अब इधर आके जो इन्होंने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो जो विपक्ष के सवाल थे वो सवाल ज्यों के त्यों बने हुए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार आए और सबने सवाल पूछे, किसी के सवाल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और सबने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया वहां। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने एक सवाल का भी जवाब दिया? ये तो यही होगा कि चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो रही है। चुनाव आयोग इस वक्त जो है विपक्ष की पार्टियों के सवाल का जवाब नहीं दे रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों का जवाब नहीं दे रहा है। तो ये अब पब्लिक के बीच में ही जाना एक ऑप्शन रह गया, जो कल से हमारे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। ये पब्लिक के अंदर जा रहे हैं और ये पब्लिक को बता रहे हैं। तो इनकी विश्वसनीयता बिल्कुल खो चुकी है। बीजेपी नहीं तो चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनी हुई है। बादशाह आलम जी, ठीक है, पब्लिक के पास जाने का आपका पूरा अधिकार है। मुझे ये बता दीजिए कि देश में सबसे पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाता है देश का एक एस्ट्रोनॉट, आप वो मुद्दा भी डिस्कस करने को नहीं तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में, बाहर में, पार्लियामेंट में, कहीं पर भी कुछ नहीं चलने देंगे। आपके मामले सुप्रीम कोर्ट में और जनता की अदालत में जैसे रैली कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में कम से कम देश का फ्यूचर डिस्कस कर लेते, वो भी आपको नहीं करना है। आपको देश की प्राइड पर, देश के और किसी मुद्दे पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल देश के प्राइड पर है, लेकिन हम लोगों को अंतरिक्ष पर जाने से अच्छा है कि हम लोग बिहार में चलें। कि इस वक्त बिहार के अंदर जो चल रहा है, ये मैं आपको बताऊं नविका जी, आपके चैनल के थ्रू इसको करोड़ों लोग देखते हैं। ये चुनाव आयोग एसआईआर का प्रक्रिया जो शुरू किया है, इसमें कुछ नहीं किया है, कोई होमवर्क नहीं है। ये लिस्ट बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने बिल्कुल तैयार की थी। जनवरी के अंदर जो इन्होंने फाइनल लिस्ट दिया, उसके बाद इन्होंने ये सब सारी घपलेबाजी करी है। इश्करन भंडारी, प्लीज रिस्पॉन्ड, बिकॉज नो इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम एट द मोमेंट, नॉट सुधांशु, नॉट शुभांशु शुक्ला, नॉट इंडियाज स्पेस स्ट्रैटेजी, नॉट इंडियाज इंटरनल इश्यूज, एक्सटर्नल इश्यूज, नथिंग। ओनली इशू इन द कंट्री इज इलेक्शंस इन बिहार एंड द वोटर रिविजन in Bihar. Sanjay Jha, coming to you, but first Ishkaran Bhandari. 2 पॉइंट कितना लाख आपका यहाँ से ये 3 कैटेगरी था एसआईआर कराने का। Navika ji, I was patiently waiting for my time. If the person can stop listening and I can speak. बादशाह आलम जी, आपकी बातों का ही जवाब दे रहे हैं। 30 minutes, it cannot. Navika ji, it cannot be like this. Thank you. I hope I get my time now. See, the first aspect is, all rhetoric aside, all bayanbaji aside, we have to come to the fact. Navika ji, can I make my point or not? Yes, please After go 30 ahead. minutes of also, I cannot make my point. Give him my time also.
Navika ji, the fact is, all rhetoric aside, all bhashanbazi aside, let's come to facts. What was the time BJP had its best election in last 45 years? It was 2014 when the election commission was appointed by Congress, when the EVM machines were under their aegis and BJP won its best election. Congress was reduced to 44. In this election, Congress got almost hundreds. So one could make a case that election commission was more pro-BJP in 2014 and less pro-BJP in 2024. But it does not operate like that, because people who get used to appointing election commissioners as union ministers, MS Gill, and before that Mr. Chawla, all his role in emergency and how he performed as an election commissioner and then a chief election commissioner is a matter of report. Problem is, if you wear मिठाई के डब्बे पे ना लाल रैपर आता है, if you put it on your spectacles, the entire world appears red to you, which is the problem of Congress. The actual dispute is the actual to win elections. Either blame EVM or you have to blame institutions. And let's come to the institutions also. Is it the first time they want to move an impeachment motion? When they were not happy with the judgments of the Supreme Court, today they are delighted about Supreme Court, that Supreme Court has forced Election Commission to do this. Then they moved or attempted to move an impeachment motion against the Chief Justice of India. So that any time they don't like an order of any institution, be it a court, be it CBI, be it ED, be it income tax, be it election commission, they want it to be removed. It cannot be a case where because you don't like an order, you straight away try to intimidate an institution by saying we will remove you. And there are Congress leaders who are saying after we come to power, look at what we'll do. How they threaten institution. In any other country that would be a crime. In India that becomes a part of the free speech. But let's come to the last aspect of this. The most important aspect, I think, was spoken by Mr. Tej Pratap Yadav, nothing to do with BJP, who said you're not focusing on the muddas of people, bread, unemployment, education, etc. And end of the day, the previous speaker said the public decides. The public decided on GST. It was called Gabbar Singh tax. We saw the result. Public decided on Rafale, Chaukidar Chor hai. True. We saw the result. True. Similarly, Sanjay the public will decide on all these allegations against Election Commission. But if you lose again, then accept the mandate. Well, absolutely correctly put. Sanjay Jha, before I come to you, I want to play out sound bites of congressmen in Bihar today. After that, I'll come to you, but please listen in very carefully to what they said. औरंगाबाद विधानसभा सदर का जो ये क्षेत्र है दीवान बीघा, यहाँ अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी है और दूर दूर से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सुबह का टाइम था, फिर भी लोगों ने अपना काम धाम छोड़ के इकट्ठा हुए और वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी रुक करके दो शब्द भी रख दे, तेजस्वी जी रख दे। लेकिन यहीं से पहले हमारे सांसद गुजरे, उन्होंने भी देख करके इग्नोर किया, क्योंकि अल्पसंख्यक खड़े थे, उनको तो सिर्फ वोट लेना है उनसे। हमारे 4 लोग ही थे, लेकिन वो 4 लोग ही आपका स्वागत में कार्यकर्ता खड़े थे, क्योंकि उसी 4 लोग के चेहरे पे जो है इस विधानसभा में वोट मिलेगा। इसी चेहरे पे जो है वो कुटुंबा विधानसभा और औरंगाबाद विधानसभा टोटल अल्पसंख्यक वोट देगा। और आप उस चेहरे को जब देख करके नहीं रुके, कौन सी भीड़ खोज रहे थे आप? डायरेक्ट जो है से राहुल गांधी जी से इरफान साहब ने बोला कि सर 1 मिनट खाली बोल दीजिए, उन्होंने नो कह करके आगे बढ़ गए। Well, Sanjay Jha, now these are the people from the Congress party. These are the people who were in the rally wanting Rahul Gandhi's attention. He's talking about the election commission not listening to the problems of the people on the ground. Now I want to ask you, Sanjay Jha, गलत नंबर तो नहीं डायल हो गया? Let me tell you, Navika, Tejaswi ji and Rahul Gandhi's campaign in Bihar is going to create a hurricane, and the BJP is on its way out and they know it. Let me just come back to the core argument. You know, why don't we make the life of the Election Commission and the BJP very easy? Kindly prove the BJP and the Election Commission through your channel. I challenge them. Prove as to how did one room in Muzaffarpur have 269 people. Kindly prove how one room in Bengaluru had 80 persons and one brewery or a pub had 68 people. Just prove this. And the दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. Well, in a brewery, I don't think in a brewery there was any doodh lying there, but Shehzad, please respond. Navika, now Sanjay, you have spoken. Now, Sanjay, you have spoken. It is my turn.